इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए फी खानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी की मज़म्मत, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। माजी में दहशतगर्दी को खत्म किया, उम्मीद है अब भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्द को फौरी गिरफ्तार करे। नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिलखराश है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशतगर्द हैं उनका फुलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों का गैर मुतज़लज़ल आज़्म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारों को सराहा। सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशावराना तरक्की का संग मील है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खुसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ की CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से मुलाकात। तलबा में तालीम मयार के फ़रोग के लिए मेहनत और लगन के साथ बढ़ने की तरगीब दी। तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने नौजवान टैलेंट के फ़रोग के लिए इक़दाम से मुतालिक फ़ौज की हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनोवेस्टा और चोलिस्तान का इफ्तिताह किया। मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया गया। बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम, अमन के लिए दोबारा सरगर्म। यूक्रेन के अमन की खातिर इक़दामात उठाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है। नायाब धातों का मुआहदा यूक्रेन अमन की खातिर करना ही होगा। यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात। दौरे अमेरिका के हवाले से आगाह किया, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और आवाम का शुक्रिया। यूक्रेन के लोग खुश हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक शराकत और मौजूद है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 2.26 अरब पाउंड कर्ज का मुआहदा तय। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बरतानिया में यूक्रेन जंग से मुतालिक यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास आज होगा। हर किसी को तहम्मुल का मुजाहरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का बाहमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा हुआ है वो ज़्यादा अहम है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी फ़ोन पर बातचीत की। नेटो चीफ का यूक्रेनी सदर को जल्द अमन के लिए इक़दामात उठाने का मशवरा। बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को इत्तेहाद की ज़रूरत है। यूरोपीय ममालिक, नेटो और बरतानिया को यूक्रेन में देरपा अमन के लिए इक़दामात करना होंगे। नेटो चीफ मार्क रूटे। रूस ने यूक्रेनी सदर का दौरा अमेरिका नाकाम करार दे दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दौरा वाशिंगटन सियासी और सिफारती महाज पर नाकाम रहा। यूक्रेनी सदर ने साबित किया कि वो आलमी बरादरी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा मारिया ज़खारवा का यूक्रेनी सदर के अमेरिका दौरे पर रद्द अमल।
अपने तई बहुत बड़ी सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, दोनों है कि बहुत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ शामिल हो सकें वो हो जाएं। अच्छा होगा मुल्क के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तहरीक नहीं लॉन्च करेंगे, तहरीक तो लॉन्च होगी। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी तहरीक चलाने का इंदिया। पीटीआई बड़ी जमात है, कोई साथ हो या ना हो, ईद के बाद मुल्क गीर तहरीक जरूर चलेगी। अभी 4 या 5 हफ्ते हैं, उम्मीद है मौलाना से मामला तय हो जाएंगे। ज़ैन कुरैशी समेत कौन कौन पीटीआई में रहेगा कौन नहीं, फैसला 1-2 दिन तक हो जाएगा। फवाद चौधरी की पीटीआई में कोई कबूलियत नहीं, परवेज खटक जैसे लोग सियासी कारकुन नहीं। पीटीआई रहनुमा राउफ हसन के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर या हैवी ट्रैफिक किसी मासूम मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती। गवर्नर सिंध का मुस्तफ़ा आमिर केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस को सही हैंडल किया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकता है। सारी चीजें खुल रही हैं, बाअसर अफराद की पुश्तपनाही हासिल है, मौका मिला है, हम ऐसे गिरोह पर हाथ डाल सकते हैं। बैरून मुल्क से 32 इक़साम की मुनशियात बरामद की जा रही है। तालीमी इदारों को खत लिख रहा हूँ, तलबा और असातिज़ा का नशे का टेस्ट कराया जाएगा। कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुझे खतरा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास इख्तियार होता तो देखता हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलती है। मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, सिर्फ आवाज उठा सकता हूँ। पिछले 2 माह में जंपर से मरने वालों के लवाहिकीन को एक प्लाट देंगे। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार डिनर के एहतमाम का ऐलान। अमेरिकी मैगजीन में बानी पीटीआई का मजमून, पाकिस्तान के चेहरे पर कालिक मलने के काबिल मुजम्मत कोशिश है। मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निकाल कर हाउस अरेस्ट करने का दावा झूठा है। किसी भी मरहले पर सिरे से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बानी पीटीआई बता दें ये पेशकश किसकी तरफ से है, किसने कब इनके तक पहुंचाई। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान। ईवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सदर के खिताब की तैयारी की जाएगी। सदर मुमलिकत अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी का जिक्र करेंगे। मुआशी इक़दामात, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और अहम इलाक़ाई उमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में किस टीम का किससे जोड़ पड़ेगा, फैसला आज के मैच के बाद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में आज भारत और न्यूजीलैंड में दुबई में टाकरा होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, मुल्क की तारीख में पहली बार देही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मास ट्रांजिट सिस्टम में ख़वातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इक़दामात की हिदायत। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाले ख़वातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फ्राहमी से देही ख़वातीन का इत्तमाद बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर तवील सरहद है। अफगानिस्तान के हालात का बराह रास्त असर सूबे पर पड़ रहा है।
قبائلی اضلاع کے انضمام کا مقصد علاقوں کی ترقی ہے۔ انضمام کے بعد تاحال NFC میں حصہ نہیں مل رہا۔ سستے بجلی اور گیس پیدا کرنے کے باوجود مہنگی خرید رہے ہیں۔ پن بجلی منافع کی مد میں وفاق کے ذمہ دار 2000 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ وفاق نے مسئلے جلد حل نہ کیے تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تقریب سے خطاب۔ وزارت تخفیف غربت نے زکوٰۃ کے نصاب کا اعلان کر دیا۔ بینکوں میں 1,79,689 روپے یا اس سے زائد رقم پر زکوٰۃ کٹوتی ہوگی۔ بچت اکاؤنٹ، نفع و نقصان اور اس طرح کے اکاؤنٹس پر زکوٰۃ کٹوتی ہوگی۔ وزارت تخفیف غربت نے زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بینکوں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ سیاست کے کھلاڑی شطرنج میں اناڑی۔ سرکاری اسکول کے طالبہ نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو شطرنج میں مات دے دی۔ قومی جونیئر شطرنج چیمپئن مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ سندھ کو 15 چالوں میں ہی ہرا دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے انڈر 18 قومی چیس چیمپئن مہک مقبول کو مبارکباد دی اور 1 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا۔ مہک مقبول نے حال ہی میں نیشنل یوتھ چیس چیمپئن شپ جیتی ہے۔ ملک بھر میں رمضان کے آغاز پر بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب میں آج اور کل بادل کھل کر برسیں گے۔ الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ 4 مارچ تک جاری رہے گا۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ کو وارننگ جاری۔ مری، گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی توسیع کی امریکہ تجویز منظور کر لی۔ رمضان اور یہودی تہوار کے دوران جنگ بندی میں توسیع کی منظوری دی گئی۔ جنگ بندی کے پہلے روز زندہ یا مردہ یرغمالیوں کی نصف تعداد کو حوالے کیا جائے گا۔ دفتر اسرائیلی وزیر اعظم۔ ادھر اسرائیل کی شام میں 2 روزہ اقلیت کو نقصان پہنچانے پر کارروائی کی دھمکی۔ شام کی حکومت دور دراز برادری کو نقصان پہنچاتی ہے تو کارروائی کریں گے۔ نئے شامی حکمرانوں کو دروز کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کا میکسیکو کے صدر پر مزید 3000 فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ۔ یہ فوجی تارکین وطن کی ملک بدری میں شامل نہیں ہوں گے۔ فروری میں غیر قانونی سرحدی کراسنگ کم ترین رہی۔ بائیڈن دور میں 1 ماہ میں 3 لاکھ افراد داخل ہوئے جنہیں چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ملک پر حملہ ختم ہو چکا ہے۔ تارکین وطن کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ میں ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کا ایک اور موقع۔ ایلون مسک کے وفاقی ملازمین کو ایک اور ای میل۔ محکمہ دفاع کے ملنے والا استثناء بھی ختم۔ تمام ملازمین رپورٹ کریں۔ محکمہ داخلہ سمیت متعلقہ ملازمین جواب میں صرف انتہائی خفیہ خط لکھ دیں گے۔ ای میل کا مقصد گھوس ملازمین کی تلاش ہے۔ ایلون مسک کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ چیمپئنز ٹرافی میں بدترین کارکردگی۔ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے کا فیصلہ۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم میں 5 سے 6 تبدیلیوں کا امکان۔ بابر اعظم سمیت سینئر کھلاڑیوں کو آرام کرایا جائے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ڈومیسٹک پرفارمنس سے ملاقات۔ کھلاڑیوں کے مسائل سنے اور میٹنگ میں 16 نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ عاطف جاوید مصروفیات کے باعث لاہور نہ آ سکے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 5 سے 6 نوجوان کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اسکواڈ کا انتخاب موجودہ سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ اعلان 3 سے 4 روز میں کیے جانے کا امکان۔ شاداب خان کی ٹیم میں واپسی کا بھی امکان۔ ثقلین مشتاق قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ قومی ٹیم 12 مارچ کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔